चलिए मैं दोबारा अभी चर्चा लंबी है, दोबारा आपके पास रुख करूंगा और आपसे उस स्थिति को भी समझूंगा कि केवल सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर देखने के बाद क्या तमाम पूरा प्रतिनिधित्व जो है वो आपकी पार्टी का हो जाता है क्या? बीजेपी का रुख कर लूं जल्दी से। सुप्रीत कौर मेरे साथ प्रवक्ता है। सुप्रीत जी, आपकी पार्टी में यदि मैं सही हूं तो ये आवाज उठ रही है आपके प्रत्येक जिले से, अगर 51 जिले हैं तो एक टिकट तो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों आई? पार्टी, आप लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है, पार्टी ने चिंता क्यों नहीं रखी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक महिला होने के नाते जो मेरे व्यूज हैं वो भी मैं शेयर करूंगी। हाँ। जो धरातल पे रह के महिला होने के नाते जो समस्याएं हैं मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। जहां तक पार्टी के बारे में आपने प्रश्न किया है तो मैं ये कहूंगी कि बाकी और जो राजनीतिक दल हैं अगर उनसे हम कंपेयर करते हैं तो हम ये मानते हैं कि संगठन में 33% रिजर्वेशन दिया है और बाकी भी जो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत दूरंदेशी के साथ नगरीय निकायों में और नीचे तक के चुनाव में 50% जो रिजर्वेशन है वो देकर आज एक महिला नेतृत्व को प्रदेश में खड़ा किया। हाँ। अब रही बात ये कि उनकी नहीं चलती और उनके पति चलते हैं ना, एक ये मुद्दा है। तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगी, आप मुद्दा नहीं समझ। सुप्रीत कौर, आपसे मैं ये पूछूं, नहीं, मेरा सवाल सुन ले सुप्रीत जी, मेरी प्लीज मेरा सवाल सुन ले, आपको जवाब देने में आसानी रहेगा। आप कह रहे हैं कि इतना कुछ किया गया, आपकी पार्टी ने इतना कुछ किया, कितने मंत्री हैं आपके मध्य प्रदेश सरकार में? और अगर इतना ही आपकी पार्टी नहीं, सवाल सुन ले सुप्रीत जी, सवाल सुन ले आप। आपको आवाज नहीं, आपको जवाब देने में आसानी रहेगी, प्लीज सवाल सुन ले। आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी महिलाओं की बड़ी हितैषी है दूसरे पार्टियों की अपेक्षा, तो क्यों आज आपको ये बोलना पड़ रहा है 51% टिकटें दीजिए, हर जिले से एक महिला को टिकट दीजिए, क्यों बोलना पड़ रहा है? ये तो पार्टी का एक स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। सुनिए मेरी, हाँ बोलिए। मेरी बात तो सुनिए, मैं वहीं पे पहुंच रही हूँ। हाँ, आपने पार्टी के ऊपर प्रश्न किया, मैंने पार्टी का जवाब दिया, उसके बाद अब एक महिला नेत्री होने के कारण कुछ मैं बातें शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप सुनने के आज मूड में नहीं है, आप बोलने के मूड में ज्यादा लगता है। नहीं, तो बुलाते क्यों आपको? मेरी बात, अगर हम सुनने के मूड में नहीं होते तो बुलाते क्यों? 4 महिलाओं को बुलाया गया, इधर हम तो सिर्फ 2 ही पुरुष हैं। आज तो वोट आपके तरफ ज्यादा नहीं, तो बोलने दीजिए ना। हाँ, तो आप बोलिए सुप्रीत जी, लेकिन सवाल ये आप मुझे बोलने दीजिए। 1 घंटे का कार्यक्रम है, आपको जानकारी होगी राजनीति देखिए, मुझे बात करने दीजिए। हाँ चलिए, बोलिए। मुझे बात करने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरा डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे बात करने दीजिए। हाँ बोलिए, लेकिन एक एंकर के तौर पे मैं आपको रोकूंगा समय सीमा को देखते हुए। मैं यहाँ पे आ रही हूँ, देखिए। हाँ, नहीं, सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि पहली बात होती है मौका देना। हाँ। नीचे के स्तर पे मौका दिया गया महिलाओं को, लेकिन ऊपर के स्तर पर नहीं दिया गया। विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं दिया गया। हाँ। लेकिन नीचे के स्तर पर दिया गया। नीचे के स्तर पर दिया गया तो ये आरोप लगाया गया कि महिला नहीं, उसका पति काम करता है। ये भी एक समस्या है कि सरपंच पति काम कर रहा है, पार्षद पति काम कर रहा है। तो उसमें भी ये है कि वो मैं कह रही हूँ कि जब महिलाओं को आप एक मौका देते हैं तो महिला नेतृत्व उभर कर आता है और एक बदलाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, जो कि अब पूरे देश में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब विधानसभा में 33% आरक्षण हो और कब लोकसभा में हो, क्योंकि मैं ये पर्सनली मानती हूं कि एक महिला जब एक विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी करती है तो वो वहां के जो पुरुष नेता हैं उनसे वो दुगना काम करती है, दुगनी ईमानदारी और दुगनी मेहनत करती है। हाँ, तब तो जाकर कहीं वो दावेदार बन पाती है। उसके बाद अगली एक बात बताइए, मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, सारी दलों ने पिछले विधानसभा चुनाव में, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए भाई। मुझे यहाँ जद्दोजहद करनी पड़ रही है आपसे बात करने में। आप एक पुरुष है, मैं एक महिला हूँ, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप देखिए बोलने का, देखिए, चलिए बोलिए, पहले आप बोलिए, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। विधानसभा में पिछली बार, सुनिए मेरी बात, हमारे दल ने विधानसभा में पिछली बार 7% आरक्षण कर दिया था, 7% महिलाओं को सीट दी गई थी। 7 में से मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के